हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 18 सितंबर से हिंदी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 18 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में तो बाबू आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है। 200% बाबू कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बाबू समय जो है पूरे 2 घंटा मिलने वाला है और यहाँ पर जो कुल पूर्णांक बाबू 50 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 200% रियल क्वेश्चन पेपर है। अगर कल नहीं रहेगा बाबू तो आप जो भी कमेंट में लिखना है आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर छात्र यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या बाबू यहाँ पर वर्ग क्रमांक संख्या यहाँ पर अपना भर लीजिएगा। विद्यालय का नाम पता है यहाँ पर भर लीजिएगा। प्रखंड जो भी प्रखंड में रहते हैं प्रखंड का नाम भर लीजिएगा। जिला का जो भी नाम आपका जिला का नाम भर लीजिएगा, ठीक ना। और संकुल का नाम भी यहाँ पर अपना भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाबू आप लोग बड़ा गलती ये करते हैं कि इसमें भी आप कुछ भरते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है, कुछ भी नहीं भरना है। ये आपको क्लास के जो टीचर रहेंगे वही सब इसमें भरेंगे। जब आपका कॉपी का मूल्यांकन के जांच के लिए जाएगा, यहीं पर जो है आपका जो है वीक्षक का साक्षर में होगा और मूल्यांकन करता है यहाँ पर होगा। और यहाँ पर जो है प्रतांक कितना आप अंक लाएँ, कितना नंबर लाएँ, यहाँ पर ही भरा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। निर्देश देखेंगे तो बाबू क्या करा, इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू अनिवार्य है, ठीक ना। एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये आपको एक एक प्रश्न का जो है सही आंसर देना है, ठीक ना। चलिए, एक एक प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। पूरे क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए, का नंबर क्वेश्चन है, बदलू के मकान के जो है सामने एक पुराना नीम का वृक्ष था, पीपल का नीम का वृक्ष था, ठीक ना। ये सही हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन है, पक्षी और बादल भगवान के क्या है बाबू, तो डॉक्टर है फिर डाकियाँ है, डाकियाँ हो जाएगा, वह यहाँ होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ग नंबर क्वेश्चन है, 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 7 बजे बस से चले, यानी 4 बजे नहीं 7 बजे चले, ठीक ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ नंबर क्वेश्चन है, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले, ठीक ना। यहाँ पर धूल का रंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, बदलू सौभाग्य से ही बहुत क्या था, सीधा था, यानी सीधा था यानी कारक नहीं था, सीधा था। एक एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देख के जाना कल आपके एग्जाम में, ठीक ना। कल आपके एग्जाम में 18 सितंबर को बाबू आप लोगों ने यही क्वेश्चन जो है 200% आपके एग्जाम में आने वाला है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आता है बाबू तो आप चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर बाबू आप लोग को 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन और यही पेपर जो है आपके एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन में सही और गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का है। सही प्रश्न एक एक नंबर का, ठीक ना। का नंबर क्वेश्चन, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने को जो है विनिमय कहते हैं। हाँ, बिल्कुल विनिमय कहते हैं, ये सही हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन है, एक पुलिया के ऊपर टायर फिस करके बैठ गया है। हाँ, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग नंबर को सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है, बिल्कुल गलत होगा, ठीक ना। घ नंबर क्वेश्चन है, 2 शब्दों के मिलने से संधि बनता है, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और नंबर क्वेश्चन है, दिन रात जो है वो द्वंद समास का जो है उदाहरण है, हाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न है, स्तंभ आ और स्तंभ ब में बाबू आपको मिलान करना है सही, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का एक नंबर का क्वेश्चन है। स्तंभ आ में और स्तंभ बा में मिलान करना है, सही मिलान करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, यहाँ पर उसका रहना बैरी का अर्थ क्या होता है, तो बैरी का अर्थ होता है दुश्मन होता है। यहाँ सही आपको मिलान करना है। अब यहाँ पर खाना में क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे करते क्या होता है बाबू, तो यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट होना, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है, सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, यानी ये सही हो जाएगा, ठीक है। घन नंबर क्वेश्चन, आ का पर्यवाची शब्द क्या होता है, तो आ का पर्यवाची शब्द होता है लोचन होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर आ नंबर का, जिसके हृदय में दया नहीं है वो क्या कहलाता है, निर्दय होता है, ठीक ना। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से लगभग 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ये प्रश्न जो है वो 55 नंबर का है, ठीक ना। पांतिया 15 नंबर, ठीक है। 3 प्रश्न का ही जवाब देना है, पांतिया 15 नंबर दोस्तों आपको कंप्लीट करना है और 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और यहाँ पर कह नंबर क्वेश्चन है, जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था, यानी जनार्दन जो था अक्सर जो बदलू के पास इसलिए जाता था क्योंकि बदलू जो था सीधा साधा और नेक दिल का, जिससे वह जनार्दन से मिलता रहता था। ये सब सारा प्रश्न को आंसर आपको देख रहना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खा नंबर क्वेश्चन है, बस एकाएक क्यों रुक गई, तो अब यहाँ पर जो है बस एकाएक इसलिए रुक गई क्योंकि उसके पहिया जो था ना, हवा अचानक निकल गई और टायर जो था वो क्या हुआ था, यानी कि
कृषक होकर बैठ गया था, कृषक होकर क्या था, बैठ गया था। चलिए अब ग नंबर क्वेश्चन है दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम बताना, ठीक ना। यहाँ पर वो दीवानों की हस्ती की कविता का नाम तो क्या था बाबू, तो यानी कि भगवती चरण वर्मा है, ठीक ना। चलिए इसी तरह से बाबू सारा प्रश्न का जो आंसर है बाबू यहाँ पर जो आपको बना के आना है 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक ना। घर नंबर क्वेश्चन है एक देश की धरती दूसरे देश को क्यों भेजती है, तो एक देश की जो धरती बाबू दूसरे देश को अन्य वस्त्र खनिज और उपयोगी वस्तुएं भेजती है, ठीक है। इसी तरह से बाबू आपको सारा प्रश्न का आंसर लिखना है। अगला नंबर क्वेश्चन दशरथ मांझी के जीवन संगिनी का क्या नाम था, संगिनी का बाबू नाम क्या था, तो यानी कि दशरथ मांझी का जीवन संगिनी का नाम था फाल्गुनी देवी नाम था, ठीक ना। ये सब सारा प्रश्न का बाबू आंसर जो है एक एक प्रश्न का सही देख रहा है, ठीक है, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न से बाबू 50 शब्दों में जो आपको उत्तर देना है। पूरे प्रश्न का मार्क्स 10 नंबर का है, 2 क्वेश्चन बनाना है, यानी 5-5 नंबर का है, 10 नंबर आपको कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पर ना किसी एक में दो प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का आंसर देना है। तो तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से जो है कबीर क्या कहना चाहते हैं। ये अर्थवा में लिखा हुआ है मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। ये बाबू मशीन युग में जो है बदलू का जीवन में बड़ा बदलाव आया। ये सब ये प्रश्न का जो आंसर बाबू अर्थ वाला इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। पहले वह जो है तब बाबू बैलगाड़ी से जीवन यापन करता था, ठीक ना। इसी तरह से बाबू को सारा प्रश्न का आंसर जो है आपकी एग्जाम में आपको देकर आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बाबू है खा नंबर क्वेश्चन है लोगों ने 5 मित्रों को क्या सलाह दिया। यह अर्थवा में लिखा हुआ है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों की कौन कौन पढ़ पाते थे। चिट्ठियों को जो कौन कौन पढ़ पाते थे, तो पक्षी और जो है बादल द्वारा लाई गई चिड़ियों साधारण लोग नहीं पढ़ पाते थे, ठीक ना। इसी तरह से बाबू इसका सारा प्रश्न का आंसर आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ये प्रश्न पूरे मार्क्स जो है 10 नंबर का, एक ही प्रश्न का आंसर दिखाना है। कबीर के किसी एक दोहे का अर्थ लिखना है। अर्थवा में लिखा हुआ है दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है। तो यहाँ पर बाबू अर्थ वाला जो है इसका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। तो दीवानों की हस्ती कविता में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि इसमें युवाओं को जोश और साहस का चित्रण है, ठीक ना। इसी तरह से अब सारा प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। सारा प्रश्न का आंसर दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दिया हूँ। कल आपके एग्जाम में 18 सितंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। अगर नहीं क्वेश्चन लड़ता है, नहीं आता है, तो बाबू कमेंट बॉक्स में आपको जो भी कमेंट करना है आप कमेंट कर देना। ये आप लोग को कल और 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर लेकर आए थे। कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक ना। इसका आंसर सारा का सारा आंसर आप रातों रात देख लीजिए और कल आप जाकर एग्जाम में पूरा प्रश्न का आंसर देखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।